अगर आप एक स्टार्ट के अंदर एज अ बिगनर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जो आपके मेन कस्टमर की, आपके आइडियल कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो हाथों हाथ बिक जाएगा। पाकिस्तान में एक मुहावरा है ना, हाथों हाथ सेल होना, ये वही होगा। अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहा है आपका प्रोडक्ट, तो कोशिश करें स्टार्ट के अंदर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो खासियत आपने देखनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद, वो है प्रॉफिट मार्जिन। आपने देखना है कि आपकी जो सप्लायर है उससे आपको कितने में मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, और आप एक मार्केट के अंदर कितने में सेल कर सकते हैं, और दरमियान में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये रिसर्च करते वक्त ही पॉसिबल है कि आप इन सब चीजों को देख सके। ठीक है। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन को देखना है। हमेशा कोशिश करनी है आपने कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पे प्रॉफिट मार्जिन 50 से 70% प्लस होना चाहिए। 50 से 70% प्लस मार्जिन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपका इससे कम है, ठीक है, 50 या 70 के दरमियान है तो भी काम चल जाता है, लेकिन 50 से कम है तो फिर बेस्ट है कि आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, आप किसी और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। तो ये हो गए हमारे दो पॉइंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आपने सीजनल प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना। ठीक है। ट्रेंडिंग या सीजनल प्रोडक्ट के बजाय आपने एवरग्रीन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आता है कि सीजनल कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेंडिंग कौन से होते हैं, और एवरग्रीन प्रोडक्ट कौन से होते हैं। तो एक चीज समझे, सीजनल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी भी स्पेसिफिक हॉलीडेज पर या सीजन पर डिपेंड करते हैं। मिसाल है विंटर प्रोडक्ट्स, ऑटम प्रोडक्ट्स हो गए, स्प्रिंग प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा हॉलीडे जैसे होते हैं, जैसे क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, वैलेंटाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, मदर्स डे से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उन्हीं हॉलीडे से रिलेटेड होते हैं, उसके अलावा वो सेल करना उनको नामुमकिन सा होता है। ठीक है। या हो भी रहे होते हैं तो बहुत ही जीरो जीरो के लेवल पे सेल हो रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट से गरेज करना है आपने। ऐसे प्रोडक्ट आपने एज अ बिगिनर नहीं सिलेक्ट करना। ये आपके लिए उस वक्त फायदेमंद है जब सीजन हो। ठीक है। आप उस सीजन की हद तक तो सेल कर पाएंगे, उसके बाद आपको साला साल बेचने में परेशानी होने वाली है। ठीक है। दूसरा टाइप जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी वजह से एक अचानक से ट्रेंड में आ जाते हैं। ठीक है। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रेंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हो सकता है वो ट्रेंड पे हो, उसके बाद वो अचानक से डाउन पे आ जाए। इसकी मिसालें बहुत सारी अब मौजूद है। ठीक है। मिसाल है वो स्पिनर होता था, वो एकदम अचानक से ट्रेंड पे आया और उसके बाद वो डाउन हो गया। इसकी डाउन होने की वजह ये थी कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई दुनिया भर में, इजीली वो लोकल शॉप्स पे मिलना शुरू हो गया और वो ऑनलाइन सेल होना बंद हो गया। उसकी ट्रेंड एकदम से जमीन पे आ गया। तो ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऐसे ड्रॉपशिपर्स के लिए जो उस ट्रेंड को स्टार्टिंग में पिक कर ले और उसके एंड होने से पहले अपने स्टोर को भी ब्रेक कर दे, यानी कि दरमियान में प्रॉफिट बनाकर साइड पे हो जाए, उससे अटैच होकर ना रहे। अगर वो अटैच होकर रहेंगे तो उन्हें फिर नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी कोशिश करें एज अ बिगनर आप ट्रेंडिंग और सीजनल इन दोनों प्रोडक्ट को अवॉइड करना है आपने। ठीक है। तीसरी जो टाइप है एवरग्रीन, ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो साला साल बेचे जा सकते हैं। ठीक है। और इनका फायदा ये होता है जब ये ट्रेंड पे होते हैं तो ज्यादा बिकते हैं, जब सीजन होता है इनका तो ये ज्यादा बिकते हैं, और उसके बाद भी ये साला साल एक लेवल पर बिकते रहते हैं, आपको प्रॉफिट कमा कर देते रहते हैं। और ऐसे बेतहाशा प्रोडक्ट्स आपको बड़े ही इजीली मिल सकते हैं, जिसमें एक मैंने जैसे स्टार्ट में कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो किसी ट्रेंड का मोहताज नहीं है। ठीक है। वो बिकेगा। ठीक है। ट्रेंड के ऊपर तो वो समझो पीक पे होगा, सीजन पे तो वो पीक पे होगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मिसाल है साला साल बिकते हैं, लेकिन आप सीजन के ऊपर उस पर सेल लगाकर और ज्यादा बेच सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम एवरग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोशिश करनी है आपने सीजनल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। हमें एवरग्रीन प्रोडक्ट चाहिए जिसको आप साला साल बेच के प्रॉफिट कमा सके। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इजी टू ब्रेक ना हो। ठीक है। कुछ ड्रॉपशिपर ये करते हैं बिगनिंग में कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या नाजुक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि जब वो मिसाले सेल भी आ रही है तो कस्टमर तक पहुंचते हुए मोस्टली वो प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, और डैमेज होने की वजह से आपका रिटर्न रेट बढ़ जाएगा, रिफंड रेट बढ़ जाएगा, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो डाउन हो जाएगी। तो एज अ बिगनर आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो बेस्ट है कि स्टार्ट के अंदर आप कोशिश करें कि इजी टू ब्रेक प्रोडक्ट सिलेक्ट ना करें।
और उसके बाद जो है एक और पॉइंट है वो है हमारा लाइट वेट हो प्रोडक्ट। कोशिश करें लाइट वेट प्रोडक्ट स्टार्ट में सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपने कोई बड़ा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका वेट अगर ज्यादा है तो आपको शिपिंग कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, उसमें शिपिंग में डिलेज के मसाइल का सामना करना आपको पड़ सकता है। तो बेहतर है लाइट वेट हो, ठीक है। मिसाल आधा किलो, किलो, एक दो, 1.5 किलो, 2 किलो, ये भी लाइट वेट की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन जितना लाइट वेट होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। शिपिंग कॉस्ट कम आएगी आपको और उसकी जो है ना डिलीवरी वगैरह फास्ट पॉसिबल होगी, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप और लाइट वेट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। यानी कि इजी टू ब्रेक प्रोडक्ट ना हो और दूसरा लाइट वेट प्रोडक्ट हो आपका। उसके बाद लास्ट और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट का सोशल प्रूफ कैसा है, ठीक है। सोशल प्रूफ आप देखते हैं, सोशल